हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल कहानियाँ मनभाती में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जीवन में कई बार हमसे कुछ जाने अनजाने में कुछ ऐसा हो जाता है कि उसके लिए फिर हमें बाद में बहुत ही पछताना पड़ता है। हमारे अंदर पश्चाताप की अग्नि भी जलने लगती है और ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के करते हैं, कई चीज़ें जाने अनजाने भी हो जाती हैं। तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि कुछ भी ऐसा गलत करने से पहले हम 10 बार सोचें कि क्या ऐसा करना उचित है। इसी पर बेस मेरी आज की कहानी है। दोस्तों, एक बच्चा था, सभी बच्चों की तरह वो भी स्कूल जाता था, पर उसकी क्या आदत थी कि वो रोज़ स्कूल में लेट हो जाता था। नई क्लास स्टार्ट हुई और उसने लेट होना स्टार्ट कर दिया। तो नए क्लास टीचर थे, क्लास टीचर को बहुत ही नाराज़गी आती थी। उन्होंने उससे पूछने की भी बहुत कोशिश की, पर वो चुप खड़ा रहता था। तो टीचर क्या हो गए थे, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि डेली वो बस क्या करता है, लेट आएगा और आके क्लास को डिस्टर्ब करेगा। क्लास टीचर ने अटेंडेंस ली और जैसे ही क्लास को पढ़ाना स्टार्ट किया तो वो जल्दी से नॉक करता और परमिशन लेता अंदर आने की। तो क्लास में डिस्टर्बेंस होती। तो क्या हुआ, टीचर ने उसको क्या किया, वो जैसे ही आता तो टीचर उसको बहुत तेज़ी से एक स्केल से उसको मार देते और फिर उसको बोलते गो गो टू योर प्लेस, और वो चला जाता ना। बच्चा कुछ कहता है और अब टीचर ने भी उससे पूछना छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि उस बच्चे ने कुछ बताना नहीं। इसी तरह से रूटीन चलता रहा। 5-6 महीने बीत गए। वो अंदर आता, आके खड़ा हो जाता और हाथ को अपने ऐसे करता, टीचर ने स्केल मारी और वो चला जाता अपनी सीट पर। तो एक बार क्या हुआ, बारिश के दिन थे, टीचर स्कूल के लिए स्कूटर से आ रहे थे, तो उनका स्कूटर क्या हो गया, थोड़ा सा स्लिप हो गया। तो थोड़ा सा स्कूटर बैलेंस बिगड़ गया, वो गिर गए, तो लोग जमा हो गए, हल्की सी उनके पैर में मोच आ गई। तो वो थोड़ा सा उनको टाइम लग गया, मीन्स स्कूल के लिए वो लेट हो गए। फिर जैसे वो खड़े हुए, उन्होंने स्कूटर को ठीक किया और उसको स्टार्ट करके जाने लगे, तो इतनी देर में वो क्या देखते हैं कि उनको वो बच्चा दिखाई दिया, जो बच्चा उनकी क्लास में रोज़ लेट आता था। तो बच्चा दिखाई दिया और साथ में उसके फादर लग रहे थे, जो कि व्हील चेयर पे थे। तो उनको बड़ी टीचर को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई कि मैं देखूं। तो वो थोड़ा सा आड़ में हो गए कि बच्चा उनको देख ना पाए। उन्होंने देखा वो अपने फादर को, जो हैंडीकैप थे और शायद पैरालिटिक अटैक भी उनको काफ़ी आया हुआ था, जैसे वो बहुत कॉन्शियस नहीं थे। उनका क्या था, थूक निकल रहा था। तो बच्चा बड़े प्यार से उनको क्लीन भी करता जा रहा था, शायद उनको कुछ खिला भी रहा था। और एक्चुअली जहाँ पर टीचर का एक्सीडेंट हुआ था ना, वहीं पर ऐसे सामने ही उनकी नज़र पड़ गई कि वहाँ पर क्या लिखा था, डे केयर फॉर ओल्ड एज, ऐसा लिखा था। तो शायद बच्चा वहाँ जा रहा था। तो टीचर उत्सुकता में खड़े रहे। उन्होंने देखा बच्चा बहुत प्यार से अपने फादर को सहला कर उनको कुछ मुंह में खिला भी रहा है, उनको क्लीन भी कर रहा है और डे केयर में छोड़ने भी जा रहा था। और जैसे ही बच्चे ने डे केयर में अपने फादर को छोड़ा, व्हील चेयर समेत, और बच्चा वापस आया, फिर टीचर ने क्या देखा कि वो इतनी तेज़ी से दौड़ रहा था स्कूल के लिए कि मतलब क्योंकि बच्चे के मन में तो टेंशन रहती होगी कि मैं तो रोज़ ही लेट होता हूँ, पर उसके पास कोई चारा ही नहीं था और उसने तेज़ी से दौड़ लगा दी अपने स्कूल के लिए। टीचर तो बिल्कुल चुप, उनको तो जैसे काटो तो खून नहीं ना, उनको बहुत अजीब हो रहा था। उन्होंने क्या किया, चुपचाप स्कूटर स्टार्ट किया और वो भी स्कूल चले गए। और स्कूल में एज़ यूजुअल, क्योंकि वो स्कूटर पे थे, वो पहले पहुंच गए और पहले पहुंच के वो जल्दी से क्लास में चले गए। मतलब जब वो बच्चे ने नॉक किया तो वो क्लास में थे। बच्चे ने नॉक किया, परमिशन ली अंदर आने की, तो टीचर ने परमिशन दी और एज़ यूजुअल बच्चा उनके पास आके खड़ा हो गया और अपने हाथ को आगे कर दिया कि टीचर मारेंगे, और मुंह नीचे कर लिया। तो बच्चे को महसूस हुआ कि अभी तक मुझे स्केल नहीं पड़ा, और थोड़ी सी देर में उसको महसूस हुआ कि मेरे को स्केल लगा नहीं, पर स्केल उसके हाथ में रखा गया है। तो उसने ऊपर उठा के देखा मुंह, क्योंकि हमेशा आंख बंद कर लेता था, उसको बहुत ज़ोर से लगती थी तो वो आंख बंद कर लेता था, तो उसने देखा ही नहीं।
और उसने आँख खोल के टीचर की तरफ देखा तो देखते तो क्या है कि टीचर उसके हाथ में स्केल दे रहे थे और खुद नील डाउन हो रहे थे, नीचे बैठ रहे थे और अपना हाथ आगे कर रहे थे और बच्चे के सिर पे प्यार से हाथ फेरा और बोला मारो मुझे इतना मारो कि जितना मैंने तुम्हें स्केल से मारा है इतने 5-6 महीने में जितना भी टाइम हुआ है उससे तुम दुगना मुझे इसमें मारो। इतना उनको पश्चाताप हो रहा था। तो बच्चे को तो कुछ समझ नहीं आया, बच्चे को लगा कि टीचर ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। बच्चे ने हाथ जोड़ दिए तो टीचर ने उसको गले से लगा लिया। बच्चे को तो खुशी के मारे आंसू आ रहे थे कि टीचर ने मेरी बात को समझा, शायद अब मुझे कभी डांट ना पिटे। और उसको टीचर को क्या लग रहा था, वो अपने पश्चाताप में रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। हालांकि देखा जाए तो टीचर भी कहीं गलत नहीं थे, पर जब बच्चा नहीं बोल रहा था तो और डेली इतना ही लेट हो रहा था तो उनको प्यार से कभी स्टाफ रूम में बुला के पूछना चाहिए था कि क्यों, कुछ ना कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम होगी कि बच्चा नहीं आ पा रहा टाइम पे। पर अब तो कुछ हो ही नहीं सकता था। पर अपने पश्चाताप, अपनी गलतियों का एहसास करना और उसको ठीक करना भी दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है। तो आइए हम भी अपने जीवन में ऐसा ही कुछ करें कि कोशिश करते रहें कि कुछ गलत ना हो जाए तो उसको जितना संभव हो ठीक करने की कोशिश करें। और इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर लिखिए ताकि मैं पता कर सकूं कि मैं उसमें आप सजेशन लिखेंगे तो मैं उसको फॉलो कर सकूं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए बाय बाय।